नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ज्ञान धन की वर्षा के लिए तैयार हुआ नागपुर के हुडकेश्वर में नवनिर्मित भवन। ज्ञानदीप भवन का हुआ उद्घाटन। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में डायबिटीज एंड मेंटल हेल्थ विषय पर ऑनलाइन पैनल। ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग एवं ग्लोबल हॉस्पिटल का आयोजन। भाई दूज पर्व पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बीके निर्मला ने दी शुभकामनाएं। आत्मस्मृति का तिलक लगाकर भेंट की ईश्वरीय सौगात। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों में देखेंगे आज विदेश में भी दिवाली पर्व की दिखी रौनक। टेक्सास के डलास, लंदन एवं वॉशिंगटन डीसी में ऑनलाइन चर्चाओं समेत बीके बहनों ने पर्व की दी शुभकामनाएं। सच्ची दिवाली मनाने का आह्वान। ज्ञान धन वर्षा के लिए नागपुर के हुडकेश्वर में नवनिर्मित ज्ञानदीप भवन का शहर के गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों से उद्घाटन हुआ। संयोग तो यह भी था कि धनतेरस के दिन इस भवन का उद्घाटन यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान धन से भरपूर करेगा। इस अवसर पर नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, डीएसपी राजमाने, उनकी पत्नी अमृता राजमाने, उद्योगपति सुशील अग्रवाल तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई लोगों ने रिबन काटकर, दीप प्रज्वलन कर एवं शिव ध्वजारोहण कर विधिवत भवन का उद्घाटन किया और अपनी शुभकामनाएं दी। जाता जाता एवढीच अपेक्षा करीन की हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये की असं एक सेंटर बनावं। मंजू दीदी इथं मेहनत घेत आहेत की आमच्या PI साहेबांना काम कमी लागावं, चोऱ्या कमी व्हाव्यात, इथले इतर क्राईम सगळे कमी व्हावेत आणि तुमच्या ज्या पॉझिटिव्ह वाइब्स आहेत ह्या सतत अशा पसरत राहाव्यात। जय हिंद, ओम शांति। ज्ञानदीप भवन से जिसका नाम रखा गया है, ये ज्ञानदीप स्तंभ है जहाँ से वैसे भी हमारा नागपुर शहर भारत का मध्य बिंदु है। 0 माइल है, सेंटर पॉइंट है, जहाँ से सारे विश्व में परमात्मा की वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम की किरणें फैलेगी। कार्यक्रम में आगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वही असीम सुख शांति की अनुभूति कराने वाला यह ज्ञानदीप भवन अनेकानेक आत्माओं को परमात्मा संदेश देने का सशक्त माध्यम बनेगा। इस संकल्पना के साथ सभी ने मिलकर केक कटिंग की। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। विश्व मधुमेह दिवस 1991 से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस रोग से बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग एवं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा डायबिटीज एंड मेंटल हेल्थ विषय के तहत ऑनलाइन पैनल आयोजित किया गया, जिसमें ग्लोबल हॉस्पिटल से डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीमंत साहू, दिल्ली से वेलबीन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने पैनलिस्ट के तौर पर सभी को मार्गदर्शित किया। हम मेडिकल कॉलेज में जब स्टूडेंट थे, पढ़ाया जाता था कि इट इज एन ओल्ड एज डिजीज, 60 साल के बाद डायबिटीज किसी को होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक जनरेशन के अंदर ही अभी टीनेजर्स, यंग एज में पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं होते हुए भी बच्चों को हो रहा है। और ये खास एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो हमारे गलत खान पान, गलत जीवन शैली, हमारे सोच विचार में जो स्ट्रेस आ गया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। जिसके की अंदर शुगर है ज्यादा, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर डायबिटीज है, उसे नहीं मालूम है कि मेरे अंदर ज्यादा शुगर आ रही है। जब हम खाते हैं तो उस समय हमें नहीं मालूम होता, मुंह को नहीं मालूम होता कि मैं मीठा खा रहा हूँ या क्या खा रहा हूँ। वो सारा कुछ जाके हमारे मन के अंदर अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। एक तरफ अगर हलवा पड़ा हुआ है और एक तरफ अगर मान लीजिए सैलेड पड़ा हुआ है, तो क्या चूज करना है, ये डिसीजन मेरा मन लेता। भाई दूज के पावन पर्व पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से रांची सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात की और आत्मस्मृति का तिलक लगाते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर संदेश सुनाया कि वर्तमान विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए
स्वयं को, बेहद यज्ञ को और अपनी इस भारत भूमि को निर्विघ्न और सतो प्रधान बनाने के लिए हम सब मुरली के बाद रोज 15 मिनट शांति और शक्ति का दान देने की सेवा करें। इसी उपलक्ष्य में रांची सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम रखा गया था, जहां बीके निर्मला ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए सभी को तिलक लगाया। चेन्नई के अद्यार में बाल दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रतिभाओं और कलाओं का प्रदर्शन करते हुए मजेदार रूप से दिवाली मनाई। वहीं दूसरी ओर नौनिहालों ने अपनी मधुर आवाज से दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमनी ने अपनी कमी कमजोरियों को जड़ से खत्म करने का संदेश दिया। नृत्य, गायन, कराटे, योगासन, कविता, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, चित्रकला समेत अन्य कई रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन बच्चों द्वारा बाल दिवस और दीपावली के पावन पर्व पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया। वहीं नेत्रहीन बच्चों द्वारा प्राचीन खेलों, मार्शल आर्ट्स के महत्व समेत कला और शिल्प का प्रदर्शन दिया। ओडिशा के ब्रह्मपुर सेवा केंद्र ने विश्व मधुमेह दिवस, बाल दिवस और दिवाली का 3-in-1 ई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू और बीके माला ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं बच्चों द्वारा अनेकानेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का विशेष आयोजन रहा। उसी प्रकार मधुमेह रोग के बचाव एवं उसके उपायों के लिए विशेष चर्चा आयोजित की गई थी। रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा बाल दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें रेडियो जॉकी बीके सुभाश्री ने कर्नाटक के मैसूर से ग्रीन एक्टिविस्ट कोकिला जैन तथा महाराष्ट्र के लातूर से एनर्जी ऑडिटर केदार खामिटकर से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान कोकिला जैन ने बच्चों को जैव कचरे से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाएं, इस विषय पर मार्गदर्शित किया। वहीं केदार खामिटकर ने पीपीटी के माध्यम से बच्चों से बचत के संस्कार एवं परिवार और राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा की अवधारणा को विकसित कैसे करें, इस विषय पर प्रकाश डाला। मेरा ये प्रोडक्ट्स, गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने का ये उद्देश्य यही है कि इट्स लाइक जैसे मोदी जी का आजकल यही चल रहा है कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत के लिए ही है। एंड दीज प्रोडक्ट्स मैं ये चाहती हूँ कि लाइक विमेन इनमें इसमें एम्पावर करूँ मैं, तो एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए एक रोजगार का एक जरिया बने। हर व्यक्ति अगर ऊर्जा का सैनिक बनेगा राष्ट्र के प्रति, तो हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ऊर्जा का सैनिक, ऊर्जा का जो एक क्या बोलते हैं मैनेजर, व्यवस्थापक, ऊर्जा का ऑडिटर भी बन सकते हैं। इस वर्ष दिवाली पूरे देश में अलग ही रूप से मनाई गई। लोगों ने दूरी बनाते हुए सादगीपूर्ण दिवाली मनाई। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राजयोग ध्यान साधना का भी विशेष रूप से आयोजन रहा। राजधानी दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिए लाए दीपमाला जीवन में उजाला विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल, कोटला मुबारकपुर के थानाध्यक्ष विनय त्यागी, संस्था के शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन, स्थानीय सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता बीके पीयूष एवं प्रभारी बीके गिरिजा ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार राजस्थान के भरतपुर में चैतन्य देवियों की झांकी का विशेष रूप से आयोजन रहा, जिसका उद्घाटन डाइट के प्राचार्य प्रमोद तिवारी, जिला प्रभारी किशन मतलानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता व अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। आज हम देवता के बदले लेवता बन गए। तो देखो, जैसे ही मैं लेवता बना तो मेरा सिर फिर नीचे हो जाता है, याचक। तो परमात्मा ने हमें याचक नहीं बनाया, हमें भिखारी नहीं बनाया, परमात्मा ने हमें अधिकारी बनाया। अपने जीवन में जो भी पुराना हिसाब किताब है, मन मुटाव, रोना रूसना, जो भी नेगेटिव अकाउंट्स है, तो उसको चुकतो करके, उसको क्लियर करके, उनसे बात करके, तो वो क्लियर करके नया अकाउंट, नया हिसाब किताब हम शुरू करें। आज दिवाली के पर्व पर विशेष ये पावन रखा हुआ है सेंटर, सारे भारत में, सारे विश्व में चल रहा है कार्यक्रम। आज दीपराज बाबा सभी की आत्माओं का दीप जगाने आए। ये विशेष पर्व जो है अपने दिवाली का यादगार है बाबा का। आत्माओं की ज्योत जगानी है, जो आत्माएं सोई हुई है, तो एक दिन की रोशनी नहीं, हमेशा हमेशा की रोशनी करनी है।
यूपी में कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा एंजल वर्ल्ड में विश्व शांति के लिए दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से सेवा केंद्र की संचालिका बीके उमा, बिल्लौर के विधायक भगवती प्रसाद, वरिष्ठ राजो प्रशिक्षक बीके प्रकाश समेत अन्य बीके बहनों एवं बीके भाइयों ने दीपक जलाकर विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं को सुख, शांति एवं शक्ति के वाइब्रेशंस दिए। आगे भोपाल के रोहित नगर में चैतन्य महालक्ष्मी की श्रद्धा भाव से आरती की गई। प्रभारी बीके रीना ने शुभ संकल्पों के दीपक जलाते हुए घर की सफाई के साथ मन की सफाई के लिए जोर दिया। मध्य प्रदेश में छतरपुर सेवा केंद्र पर संचालिका बीके शैलजा समेत अन्य बीके बहनों ने दिए जलाए। वहीं दीपावली के उपलक्ष्य में विधायक आलोक चतुर्वेदी, पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, डीआईजी विवेक राज सिंह समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर बधाइयां दी। इसी प्रकार मंडला, रतलाम के नजरबाग कॉलोनी एवं डोंगरे नगर सेवा केंद्र में भी सादगीपूर्ण दिवाली मनाई गई और लोगों को अपनी कमी कमजोरियों का त्याग करने तथा सच्ची दिवाली मनाने का आह्वान किया गया। ओडिशा के अलारपुर में बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य झांकी का आयोजन रहा, जिसमें महाकाली, मां सरस्वती, महालक्ष्मी की शक्तियों का महत्व प्रभारी बीके तपस्विनी ने बताया। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र द्वारा भी महालक्ष्मी, विघ्न विनाशक श्री गणेश तथा श्री लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी सजाई गई। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र द्वारा दिव्य योग केंद्र, गुरु टेग बहादुर हॉस्पिटल के स्टाफ को दिवाली की मुबारक देते हुए उत्सव मनाया गया। यूपी नोएडा के सेक्टर 50 में केक कटिंग एवं दीप प्रज्वलित कर सभी को शुभकामनाएं दी गई। तेलंगाना के काजीपेट में हर्षोल्लास के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दिवाली की रौनक देश के साथ विदेश में भी खूब देखने को मिली। टेक्सास के डलास में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बीइंग अ लिविंग इग्नाइटेड लैम्प थीम के अंतर्गत 8 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत समेत विदेश से वरिष्ठ बीके सदस्य अपने अनुभवों को ऑनलाइन साझा करेंगे। इसी कड़ी में भारत से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय स्वयं की आत्मा की ज्योत सदैव जगाए रखने के लिए युक्तियां बताई। This light of festivals and this Deepavali gives us an inner power to enlighten ourselves with the divine knowledge, knowing our own past, present and future, knowing ourselves from where we have descended to this human planet. लंदन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिवाली सीइंग लाइट थ्रू द डार्क विषय को लेकर यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती एवं गूगल के मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मनी ने ऑनलाइन बातचीत की। So I hope that this Diwali will bring the reminder that there is light in every single individual. So let me look for those qualities that I can appreciate and value, and as such then have that respect and love so that our hearts can come together. And as we work with people too, let's enable people to see that even when they make their mistakes, help them grow rather than help them grip. And I think that's the GPS that I walk away from today. Be grateful, be purposeful, and most importantly, keep that service mentality in mind. That seva is the best way for all of us. And you said that very beautifully, Jayantipan, at the beginning of this conversation. यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम्स के डायरेक्टर बीके डॉक्टर जैना ने 5 विकारों पर जीत पाते हुए जीवन में प्रकाश भरने की बात की और इस दिवाली को अब तक की विशेष दिवाली मनाने का आह्वान किया। And as we approach this particular season in the year of 2020, we've seen a lot, we've gone through a lot, we've been enduring a lot. Maybe it's a time for our big awakening. Maybe this is a time for our real Diwali. To celebrate the fireworks from within, to be able to live a life of sweetness and coolness, and to bring the virtues of God's love and light into our lives. May this Diwali be the best ever for you and your family. So on behalf of all of us, the Brahma Kumaris in the nation's capital of Washington, D.C., Happy Diwali. आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।